हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th हिंदी का जो हमारा सिलेबस है सेशन 24-25 का, उसको तो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कहाँ से कितने मार्क्स का आपको दिया जाएगा। इसके अलावा चैप्टर्स आपको कौन कौन से नहीं पढ़ने, चलिए जान लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे चैनल के थ्रू अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले आपकी वेटेज क्या है और किस सेक्शन में आपको कितने मार्क्स का जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले है आपका खंड। यहाँ पर खंड क्या है आपका, जिसमें आपका अपठित बोध है, ठीक है। और इसकी जो वेटेज है वो है 14 मार्क्स की, यानी जो आपका अपठित वाला ये खंड होगा उसमें टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका खंड ख है, अगला सेक्शन, वो है आपकी ग्रामर का, मतलब व्याकरण का। तो व्याकरण में से आपके टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट खंड, जो कि है आपका खंड ग, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक है, मतलब जो आपकी बुक्स है ना, उनमें से यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 30 मार्क्स की। इसके बाद लास्टली आपका चौथा सेक्शन है, यानी खंड घ, यहाँ ये है आपका रचनात्मक लेखन, ठीक है। यानी आपकी राइटिंग स्किल्स इस पे पूछी जाएंगी, जो कि टोटल होंगी 20 मार्क्स की। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका जो है टोटल 80 मार्क्स का आएगा। और जो आपके 20% है, मतलब जो आपके 20 मार्क्स हैं, वो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। चलिए, 3 आवर्स का आपका एग्जाम में पेपर होगा, टोटल 80 मार्क्स का। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आपका किस खंड में से कितने और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका बच्चों खंड क, जिसका नाम है अपठित बोध, मतलब ये आपकी आउट ऑफ द बुक कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ मतलब पैसेजेस होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, और वहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपके 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन खंड क में आपके पूछे जाने हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो आप देख सकते हैं, एक अपठित गद्यांश होगा, यानी जो गद्यांश आपने पढ़ा हुआ ना हो, आउट ऑफ योर सिलेबस। तो गद्यांश होगा लगभग 250 शब्दों में, और उस गद्यांश को पढ़कर उसके बेस्ड पर आपसे जो है 1 मार्क वाले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि 1 मार्क के होंगे। इसके अलावा अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 मार्क्स वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी हैं, वेरी शॉर्ट भी हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि टोटल 7 मार्क्स का एक ही आपका पैसेज आएगा। तो ये तो हो गया आपका एक अपठित गद्यांश। इसके बाद खंड क के अंदर ही आपसे एक अपठित काव्यांश भी पूछा जाएगा। देखिए, गद्यांश और काव्यांश में क्या फ़र्क है। गद्यांश आपका जो है थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में होता है, कोई पैसेज होता है ये, जबकि काव्यांश क्या है, ये एक कविता फॉर्म में आपका पूछा जाता है। तो ये एक अपठित काव्यांश आपसे पूछा जाएगा, लगभग 120 शब्दों का, और इसके आधार पर भी आपसे 1 मार्क वाले जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 मार्क्स वाले। तो इस तरीके से 7 मार्क्स का आपसे एक तो जो है अपठित काव्यांश पूछा जाएगा एग्जाम में, और 7 ही मार्क्स का आपसे एग्जाम में एक अपठित गद्यांश पूछा जाना है। तो टोटल इस तरीके से आपके 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पहले खंड में आपको देखने मिलने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका खंड ख, जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ग्रामर पूछी जाने वाली है। ग्रामर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ग्रामर में आपको क्या क्या तैयार करना है। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसमें आपको शब्द निर्माण, जैसे कि उपसर्ग 2 और अंक प्रत्यय, ठीक है, 2 अंक का, समास 4 अंक के, उपसर्ग प्रत्यय में क्या होगा कि 5 में से 4 प्रश्न आपको करने होंगे, और समास में से भी आपको 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, और 4 + 4 मिलाकर के हो जाते हैं आपके 8 नंबर, ठीक है। यानी आपको उपसर्ग तैयार करने हैं, और प्रत्यय तैयार करने हैं, और समास तैयार करने हैं। चलिए, इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद भी आपके पूछे जाने हैं एग्जाम में, जो कि 4 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से 4 करने को के लिए आएंगे। और अलंकार जो है आपको ये वाले तैयार करने हैं, जिसमें शब्दालंकार है में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये भी आपके 5 में से 4 प्रश्न आपको करने को दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके वाक्य भेद भी 4 नंबर के, 5 में से 4, और आपके अलंकार भी 4 नंबर के, 5 में से 4 क्वेश्चन
पूछे जाने हैं एग्जाम में। तो टोटल जो आपका ये ग्रामर है आपका ये टोटल 16 मार्क्स का हो जाएगा, 8 मार्क्स का यहाँ पर और 8 मार्क्स का ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके आने हैं। ग्रामर आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी आपका नेक्स्ट खंड है खंड ग, जिसका नाम है आपका पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी जो आपकी किताबें दी गई हैं ना, क्षितिज हो गई आपकी, ठीक है, क्षितिज भाग 1 है, तो इसमें से आपके क्वेश्चन जो है दिए जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। क्षितिज भाग 1 से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, यानी जब आप अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, तो उसमें से उन पाठों में से आपको ना एक गद्यांश दे देंगे, ठीक है, एक गद्यांश यानी एक पैराग्राफ दे देंगे किसी भी पाठ का, और उसको पढ़ने के बाद आपसे जो है 5 नंबर, एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि होंगे आपके MCQ। इसके अलावा क्षितिज भाग ए जो आपकी पुस्तक है, उसी में से फिर आपको जो है ना 25 से 30 शब्दों वाले क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। वो आपके जो आप बोलते हो ना कि शॉर्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और ये आपको जो है 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब जो आपकी क्षितिज किताब है, क्षितिज भाग 1, उसमें से आपका एक तो गद्यांश पूछा जाएगा और इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अपने पाठों को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। गद्यांश और 3 प्रश्न आपके वैसे वाले। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो गद्यांश आपका 5 नंबर का होगा, ये रहा, और जो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके 6 नंबर के हैं। तो इस तरीके से टोटल 11 नंबर का आपका जो है क्षितिज भाग ए से पूछा जाएगा। ये तो हो गए आपके पाठ जो क्षितिज में आपको दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपका क्षितिज भाग ए की पुस्तक है यही, इसमें आपका काव्य खंड भी है। तो काव्य खंड में से भी आपको टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है क्षितिज भाग ए से निर्धारित कविताओं में से, मतलब जो आप कविता वाला पोर्शन पढ़ेंगे उसमें से आपको काव्यांश दिया जाएगा एक, और उस काव्यांश को पढ़ने के बाद उसमें से आपको 5 MCQ क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो है क्षितिज भाग ए से जो आप कविताएं पढ़ेंगे, उन कविताओं के बेस्ड पर आपको 25 से 30 शब्दों वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 4 में से 3 प्रश्न ही आपको करने होंगे, जो कि 2 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में। अब जो है आपकी जो दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 1, तो वहाँ से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कृतिका भाग 1 से निर्धारित पाठों पर, मतलब जो आप पाठ पढ़ेंगे उनके बेस्ड पर आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनकी वर्ड लिमिट होगी 50 से 60 शब्दों की, और इसमें से आपको 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये होगी आपकी कृतिका की। कृतिका में से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन दिए जाने हैं। अब जो आपका अगला है, अब देखिए हम अभी नीचे देखेंगे आपको चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने। तो देखिए यहाँ पर आप अगला जो सेक्शन है वो है आपका खंड है, जिसका नाम है आपका रचनात्मक लेखन, यानी राइटिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और इंटरनल चॉइसेस भी हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का है। इसमें आपको अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा, जो कि 120 शब्दों का होगा और 6 नंबर का ही होगा। तो आपको 3 विषय दिए जाएंगे, 3 टॉपिक, 3 में से आपको किसी एक टॉपिक पर जो आपको अच्छे से आता हो उस पर एक अनुच्छेद लिखना होगा 120 शब्दों में, और 6 नंबर का ये होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का है। इसमें क्या होगा कि आपको 100 शब्दों में किसी एक पर जो है पत्र लिखने को दिया जाएगा, ठीक है, यानी वर्ड लिमिट आपकी 100 होनी चाहिए पत्र लेखन की। पत्र आपको जो है दिया जाएगा लिखने को, और पत्र के लिए आपको औपचारिक और अनौपचारिक किसी में से भी दिया जा सकता है। 5 नंबर का होगा ये, दोनों ही तरीके के पत्र आपको करने हैं तैयार। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका 100 शब्दों में एक ईमेल लिखने के लिए दिया जाएगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन ईमेल के साथ आपको दूसरा ऑप्शन भी है, अगर ये समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और इसकी जगह आप जो है लघु कथा लेखन भी कर सकते हो, जो कि 100 शब्दों का होगा, और ये भी जो है 5 नंबर का ही आपका होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको चॉइस दी हुई है, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें 80 शब्दों में आपको संवाद लेखन लिखने को दिया जाएगा, जो कि 4 नंबर का होगा। अगर संवाद लेखन नहीं आता तो यहाँ पर भी आपको चॉइस दी हुई है, आप जो है किसी एक टॉपिक पर 80 शब्दों में सूचना लेखन भी आप जो है दे सकते हैं। तो सूचना लेखन या फिर आपका संवाद लेखन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक आपको करना होगा जो भी आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का बैठता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 20
मार्क्स का है वो आपका इंटरनल असेसमेंट है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से पाठ याद नहीं करने, नहीं पढ़ने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। अगर हम क्षितिज भाग 1 की बात करें तो इसमें आपका काव्य खंड और गद्य खंड 2 हैं। काव्य खंड में से आपको जो लेसन नहीं पढ़ने, ठीक है, जो नहीं पढ़ने वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित है चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। तो ये कविता आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी पूरी की पूरी। चंद्रकांत देवताले जो हैं उनका लिखा हुआ यमराज की दिशा, ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना। इसके अलावा जो आपका गद्य खंड है, गद्य खंड में चपला देवी, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक कुत्ता और एक मैना, ये पूरा पाठ भी आपको नहीं पढ़ना। तो टोटल ये 4 लेसन आपको नहीं पढ़ने क्षितिज भाग 1 से। कृतिका की बात करें तो कृतिका से आपको ये 2 लेसन नहीं पढ़ने। एक तो विद्यासागर नौटियाल का माटी वाली, पूरा पाठ आपका नहीं आएगा। और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना। सो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको एक लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेगी। पूरा सिलेबस आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा, आपके चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।